प्रणाम। राम राम। महादेव को, सभी देवी देवताओं को, अपने पुरखों को दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। हमने पिछले वीडियो में समझा था कि मन और ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का संतुलन कितना आवश्यक होता है और ये दुनिया कैसे काम करती है। इस बार के वीडियो में हम समझेंगे कि वास्तुशास्त्र कैसे काम करता है। इस बार के वीडियो में भी एक उपाय समझेंगे जो जीवन मरण के बीच का अंतर हो सकता है अगर उसको ठीक से किया जाए। हमारा ब्रह्मांड पंच महाभूतों से बना है, हमको जानकारी है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब इनकी सबकी अपनी विशेषताएं होती है। पृथ्वी पे ये संतुलन है और इसी कारण पृथ्वी पर जीवन है। पृथ्वी के अपने नियम हैं, प्रकृति के अपने नियम हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, अपने अक्ष से 23.5 डिग्री पर झुकी हुई चलती है, स्वयं का चक्कर लगाती है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और इसके साथ ही जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में से 2 ग्रह छाया ग्रह हैं और 7 ग्रह ये भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इनके कारण एक दिनचर्या बनती है, जो दिनचर्या अपन प्रकृति की दिनचर्या बोल सकते हैं। उस दिनचर्या को हमको किसी भी हालत में उस दिनचर्या के हिसाब से अपने आप की जो क्रियाएं हैं, अपने आप के जो कर्म हैं, उसको एडजस्ट करना होता है। अगर उसके हिसाब से नहीं करेंगे तो हम एक समस्या में आते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जैसा पिंड में है वैसा ही ब्रह्मांड में है। अब एक चीज का हमको विशेष ध्यान रखना है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जल है, लगभग 70 से 80% जल है और हमारे शरीर में भी इतना ही है। जल तीनों रूपों में बहुत उपयोगी है, तरल, ठोस और गैस। और इनको तीनों रूपों में करने के लिए सूर्य की ऊर्जा मुख्यतः आवश्यक है। अभी हम समझने के लिए मानते हैं कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के। ये केवल समझने के लिए है और इससे गणना करने में बहुत आसानी होती है। सूर्य पूर्व से उगता है, हमें जानकारी है, रोज सुबह उगता है। जब सूर्य पूर्व से उगता है और पृथ्वी में जो जल तत्व है, तो यह तत्व अब गर्म होना चालू होता है और इसकी सर्वश्रेष्ठ हम बोलें कि जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो भौतिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो आज के समय में बहुत आवश्यक है, वो ऊर्जा उत्पन्न होती है सूर्य जब दक्षिण तरफ जाता है और लगभग 45 डिग्री पे होता है। उसको हम साउथ ईस्ट बोलते हैं, उसको हम आग्नेय कोण भी बोलते हैं। इस कोण पर किचन भी बनाया जाता है। इस कोण पर भौतिक ऊर्जा सर्वाधिक होती है क्योंकि जल और अग्नि दोनों तत्व मिले हुए हैं। यहाँ पे शुक्र महाराज विराजमान होते हैं। पूर्व में सूर्य महाराज हो गए, शुक्र महाराज हो गए हमारे साउथ ईस्ट में। अभी जो सूर्य हैं वो दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ते जाते हैं और अग्नि उनकी बढ़ती जाती है, उनकी तपिश बढ़ती जाती है, ताप बढ़ता जाता है। ये जब दक्षिण दिशा की तरफ आती हैं जब अग्नि अपने चरम पे होती है। और ये जो क्षेत्र होता है, जो हम बोले साउथ से दक्षिण से पूर्व के बीच का, ये क्षेत्र पूरा उष्ण क्षेत्र होता है, गर्म क्षेत्र होता है। इसमें अग्नि की अधिकता होती है। अब सूर्य दक्षिण तरफ से होते हुए पश्चिम की तरफ जाते हैं तो वायु गर्म हो जाती है और गर्म वायु हमेशा ऊपर की तरफ उठती है और वायु भी नहीं रहती फिर। और जब वायु भी नहीं रहती तब वहां पे एक वैक्यूम जैसा क्रिएट होने लगता है और जो गर्म वायु और वैक्यूम होता है हल्का हो जाता है। उस दिशा को हम लोग साउथ वेस्ट बोलते हैं, जो दक्षिण पश्चिम दिशा बोलते हैं, नेतृत्व कोण बोलते हैं। उस कोण पर कोई वजन नहीं होता क्योंकि वायु भी ऊपर उठ चुकी है।
ये जो होता है दक्षिण से पश्चिम के बीच का क्षेत्र, और उसमें बीच में जो क्षेत्र होता है साउथ वेस्ट, ये क्षेत्र राहु का होता है। क्योंकि हमको भी मालूम है कि राहु एक छाया ग्रह है, राहु का अपना कोई वजन नहीं है, और वास्तु में 70% से अधिक दोष इसी क्षेत्र में आते हैं। सूर्य अब पश्चिम की तरफ चले गए, सूर्य अब डूबने की तरफ है, शाम होती है। हमने कर्म पूरे कर लिए, और कर्म के देवता शनि होते हैं, वो होते हैं पश्चिम की तरफ। अब ये जो पूरा क्षेत्र हो गया, ये पूरा क्षेत्र शुष्क हो गया, क्योंकि यहाँ पे वायु भी ऊपर उठ गई थी और जल भी नहीं था। पश्चिम में शनि आ गए, सूर्यास्त हो गया। अब ये पश्चिम से उत्तर की तरफ होते हुए फिर पूर्व की तरफ जाते हैं सूर्य। तो पश्चिम से उत्तर की तरफ जाते हैं, तब जो चंद्रमा का उदय होता है और शीतलता आती है। चंद्र हमेशा शीतलता देता है, तो वायु जब शीतल होने लगता है तो वही वायु जो ऊपर गई थी वो वायु नीचे आने लगती है। तो हम देखते हैं कि हमारा एक क्षेत्र आता है नॉर्थ वेस्ट, जिसको हम वायव्य कोण भी बोलते हैं। वो क्षेत्र नॉर्थ वेस्ट पे होता है, और ये शीतल क्षेत्र होता है, क्योंकि शीतल वायु अब नीचे आ रही है, और चंद्र यहाँ पे बैठते हैं। अब आते हैं हम उत्तर दिशा की तरफ। उत्तर दिशा में जल है, जल अभी नहीं आया है, मतलब जल थोड़ा बहुत आया है, वायु आ चुकी है। तो यहाँ पे नया सृजन होता है। जब जल है और अग्नि आने वाली है, तो तब नया सृजन होने की तैयारी है। तो यहाँ पे हम बुध को बिठाते हैं। बुध, हमें मालूम है कि किसी के भी घर में बहन, बेटी, बुआ के यहाँ समस्या आ रही है, स्किन से संबंधित समस्या आ रही है, नए अवसर नहीं मिल रहे हैं, मतलब उसके यहाँ वास्तु दोष है। बुध नॉर्थ में, यहाँ पे बुध बैठते हैं। अब जल की अधिकता अधिक होती जाती है, क्योंकि जल 80% तो जल ही है, और भारीपन बढ़ता जाता है। और ये भारीपन बढ़ते बढ़ते बीच में आता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में जिसको कि हम ईशान कोण बोलते हैं, यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा सर्वाधिक होती है और सबसे भारी होता है। और हमको मालूम है कि सबसे भारी ग्रह जो है वो बृहस्पति है। यहाँ पर केतु भी बैठते हैं, क्योंकि ये साउथ वेस्ट से 180 डिग्री पर है। वहां पे अगर कोई वास्तु में दोष आ जाए तो उसको सुधारना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसे करके घूम कर पूरा हम फिर से ईस्ट की तरफ आ जाते हैं और एक नई दिनचर्या के लिए चालू हो जाते हैं। उपाय बताने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन दबाएं। हम एक मुद्रा की बात करते हैं, जो हम 15 मिनट प्रातः और 15 मिनट शाम को करेंगे, तो ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल रहेगा, ना अधिक रहेगा ना कम रहेगा। अगर हार्ट अटैक होने की संभावना रहेगी तो उसमें बहुत कम हो जाएगी। अगर हार्ट अटैक होता है तो आप ये मुद्रा तुरंत बनाएं। साथ ही ये पाँव का दर्द, सिर दर्द, घबराहट और नर्वस सिस्टम पे भी बहुत अधिक काम करेगा। करना क्या है, हमें तर्जनी उंगली को मोड़कर अंगूठी की गद्दी से लगाना है, और मध्यमा और अनामिका को अंगूठे से मिलाकर रखना है, और छोटी उंगली रहेगी वो बिल्कुल सीधी रहेगी। ऐसा दोनों हाथों से करें, और ये 15 मिनट सुबह करें, 15 मिनट शाम करें। आप इसके आश्चर्यजनक परिणाम देखेंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव आपका कृपा बनाए रखें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राम।